प्रार्थना करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सनातन हाट के 1 वर्ष होने पर आपको कुछ भी ऐसी सौगात दी जाएगी ताकि आप सभी अपने घर पर सनातन हाट से कुछ ना कुछ अवश्य खरीद सकें। इसके लिए हमने जितने भी छोटे MDF मॉडल हैं उनके दाम काफ़ी कम कर दिए हैं। अब आप वहाँ से उनको ले सकते हैं, साथ ही साथ अपना जितना भी धार्मिक साहित्य है वो भी अवश्य खरीदें। आज से इनका नाम, चूंकि हम मानवता के पुजारी हैं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ हैं। तो पूर्व नाम इनका सुल्ताना था, लेकिन आज से यह शुभी दासी होगी। और मैंने आपको भी एक वीडियो भेजा था जिसमें कि सुहानी शाह जो हैं वो किसके श्वेता सिंह आज तक पे बैठी हुई है। श्वेता सिंह से बोलती हैं कि आप अपनी फ्रेंड का दिमाग में नाम बार बार लीजिए और मैं बता दूं, और वो एक्चुअली बता देती है। वो मुंबई में बैठी हुई है और श्वेता नोएडा में बैठी हुई है अपने स्टूडियो में, और वो बता देती है कि आप अपने दिमाग में क्या बात चला रखी है। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये मेंटलिस्ट हैं और इसी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल करके दूसरे मजहब के लोग भी हैं जो हिंदुओं को इस तरीके से मन्नतवादी बना करके बेवकूफ बना सकते हैं और इस्लामिक या ईसाईयत में भी ले जा सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। मैं क्यों बार बार प्राचीन और अर्वाचीन पे बात कर रहा हूं। देखिए, जो मेंटलिस्ट होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिनको टेलीपैथी आती है, हालांकि जो श्याम मानव है उनको इन विषय में जरा सा भी लेश मात्र भी नहीं पता है। अगर श्याम मानव सुहानी शाह को भी देख लेते तो भी उनको पता लग जाता। लेकिन इसमें हम बहुत बारीकी का पॉइंट है, दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है धीरेंद्र शास्त्री और सुहानी शाह जैसे जादूगरों में। सुहानी शाह जैसे जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको बोलते हैं, वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि आप ये सोचो। जैसे कि वो बोलेगी आपको कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने दिमाग में सोचो, और वो उसको लिख देगी। ठीक है, वो उसको लिख देगी और आपको बता देगी कि क्या यही आपका मोबाइल नंबर है। तो हालांकि एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हैं ये बता पाना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ठीक है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ऐसा नहीं करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ये नहीं कहते कि आप अपने दिमाग में ये सोचो कि आपके घर में क्या समस्याएं चल रही है। कोई भी व्यक्ति उनके सामने आकर के बैठता है, वो उसकी तरफ बामुश्किल कुछ एक सेकंड देखते हैं, और वो जब आकर के बैठता है उसके बारे में लिख चुके होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में ऐसा है, क्या तुम्हारे उस स्थान पर ये रखा हुआ है, क्या तुम्हारे स्थान पर ये है। वो इस तरीके से बोलते हैं और वो फिर दिखाते हैं कि मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी कि उनके पास में एक उससे भी एक्स्ट्रा सूक्ष्म विद्या है, उससे भी सूक्ष्म विद्या है। इतना तो हम मान चुके कि विद्याएं होती हैं। जब हम सुहानी शाह जैसे मेंटलिस्ट को देखते हैं तो यानी कि विद्या तो है। लेकिन सुहानी शाह ने जो न्यूज पे आकर के कहा कि भाई ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ जैसा वो करते हैं, लेकिन सुहानी शाह के बहुत बड़े बड़े मैंने जादू देखे हैं, बहुत चमत्कार मैंने देखे हैं, बट ऐसा कि कोई उनके सामने आकर के बैठे और वो बता दें कि आप इतने भाई हो, आपका ये नाम है, आपकी बीवी का ये नाम है, और आपकी बहन का या आपकी लड़की का अफेयर चल रहा है, आपका भाई फलानी जॉब करता है, ये सारी चीजें, वो चीजें वो नहीं बता सकती है। वो पहले आपको वो चीज सोचने में मजबूर करेगी। यानी कि एक दायरा बना दिया है उसने। उसको पता है कि आप उस समय पर केवल और केवल वो सोचोगे जो वो सोचने के लिए आपको मजबूर कर रही है। बट धीरेंद्र शास्त्री के सामने ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता कि सामने वाला इस टाइम क्या सोच रहा है, और वो ऐसा नहीं सोचता कि भाई मेरा अफेयर चल रहा है और मेरा भाई ये कर रहा है। उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि पता नहीं अब ये क्या ही बोल दें, क्योंकि वो जो बोलते हैं तो माइक में बोलते हैं और जितने भी आगे लोग बैठे होते हैं सब सुनते हैं, तो वो किसी की इंसल्ट भी कर देते हैं। मतलब उसमें इंसल्ट भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों के बारे में प्रेस भी होता है, बहुत सारे लोगों के जो राज होते हैं वो भी खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो चीज नहीं है। यानी कि वो इंसान ऐसा है कि वो आके और बैठने की बात छोड़ दी, वो क्या करता है कि एक आदमी है जिसका नाम ये है, जो उस स्थान से आया हुआ है, वो आ जाओ। अब हम थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं कि एक एबीपी का एक न्यूज रिपोर्टर था जो 2-3 दिन से वहां पर काम कर रहा था, और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई
जिसके चाचा का नाम ये है, जिसके भाई का नाम ये है और भतीजी का नाम ये है, वो स्टेज पर आ जाओ। अब वो रिपोर्टर था और रिपोर्टर एकदम भौचक्का रह गया। वो आया और उसने कहा कि मैं इतने दिन से यहाँ पर कर रहा हूँ, ये भी कुछ सब लोगों से डिबेट कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ कि आप क्या हैं क्या नहीं है, बट आज मैं बहुत हैरान हूँ कि आपने ऐसा बोल दिया। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्टर का एक फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे उसके भाई का नाम लिखा हुआ है, भतीजी का नाम लिखा हुआ है, और ये किस शहर से है वो भी लिखा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि उन्होंने उनका फेसबुक पेज पढ़ा, फेसबुक पेज पे जाकर के उन्होंने ये सब चीज पढ़ी कि उसके भाई का नाम क्या है, उसकी भतीजी का नाम क्या है, और उन्होंने कब मकान का उद्घाटन किया है, मान लेते हैं, एक सेकंड मान लेते हैं, बट प्रतिदिन आप सैकड़ों लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। एक ऐसा बाबा जिसको अगर आपने कभी उनको सुना होगा या कभी उनको देखेंगे आप या उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वो कभी एकेडमिक नहीं गए हैं, और जो आप ट्वीट्स देख रहे होंगे उनका अपना कोई ट्विटर हैंडल नहीं है, खुद से नहीं है, ना ही उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि आपको लगे कि वो फेसबुक पेजेस किसी के खंगालेंगे और फेसबुक पेजेस जाकर के किसी के देखेंगे और वो देखेंगे। और इवन जिन्होंने भी एक्सपोज सो कॉल्ड एक्सपोज करने की कोशिश करी है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट निकाला जिसमें लिखा हुआ है कि देखो ये भतीजी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो 5 साल पुराना है। तो 5 साल पहले का कमेंट, यानी कि आप ये देखो कि वो इतने फास्ट हैं कि उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर 5 साल पुराने कमेंट्स निकाल लिए, 5 साल पुराना नाम निकाल लिया और उन्होंने बता दिया कि आपके भाई का नाम ये है, आपके भाई ने उस दिन उद्घाटन किया, और आपकी भतीजी का नाम ये है, चाचा का नाम ये है, और आप इस शहर से आए हो। तो अगर एक सेकंड को हम ये मान लेते हैं कि उस रिपोर्टर की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया, मान लेते हैं वो रिपोर्टर वहां पे जय जयकार करने लग जाता है, और जितने भी कांचा इलाया और श्याम मानव के जितने पिछलग्गू हैं और चमचे हैं, उन्होंने इस पॉइंट को चलो मान लेते हैं पकड़ लिया। तो अब ये बाबा तो अभी महाराष्ट्र गए थे, मध्य प्रदेश गए थे, तो उनकी क्या होता है कि 5 दिन कथा होती है, 2 दिन का दरबार लगता है, और उस दरबार में वो किसी को भी बुला लेते हैं, मतलब रैंडम कोई अभी अभी आके बैठा उसको भी बुला लेते हैं कि भाई फलाने नाम का एक बंदा है, वो यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, और उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं वो तो। और ऐसे लोग अधिकतर उनके पास आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 90% लोग जो मन्नतवादी होते हैं, जिन लोगों का हैंड टू माउथ होता है, जो या फिर लोअर मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं। तो लोअर मीडियम क्लास जो होती है, क्या हम ऐसा मान लें कि बाबा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से आंकड़े ले रहे हैं, या फिर ऐसा मान लें कि मार्क जुकरबर्ग बाबा की हेल्प कर रहे हैं और उनको डाटा पूरा का पूरा दे रहे हैं, और गूगल उसमें मिला हुआ है, गूगल ट्रैकर उसमें मिला हुआ है कि कितने लोग आपके यहाँ पर आकर के बैठे हैं, तो गूगल सैटेलाइट उसको रीड कर रहा है कि 200 लोग बैठे हुए हैं। वो डेटा फिर मार्क जुकरबर्ग के पास जाता है, वो बताता है कि इतने लोगों की फेसबुक प्रोफाइल है, और वो फिर वहां से डाटा छांट के देता है कि इसका यहाँ पर चक्कर चल रहा है, इसके इस कोने में यहाँ पर नारियल रखा हुआ है, इसके इस दुछत्ती के अंदर इन्होंने मूर्ति रखी हुई है। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा, अगर हम एक आंकड़े को लेकर के और फिर हम उनकी हजारों जो सभाएं हुई हैं और उसमें जो लाखों लोगों से मुखातिब हुए हैं, उनको फिर अगर हम इस तरीके से अगर टैली करने जाएं, तो होता यही है एक्चुअली कि शास्त्र या शास्त्रार्थ के नियमों का जिनको पता नहीं होता है, और वो क्या क्या बोलते हैं उसको, बंदर के हाथ लगी अदरक की गांठ और वो बन बैठा पंसारी। तो वो चीज होती है कई बार कि हम देखना चाहते नहीं है, पढ़े लिखे हम होते नहीं है, अनपढ़ अपने आप को मानते नहीं है।